इस कहानी की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है जिसके बाहर पुलिस और बहुत सारी मीडिया होती है। मीडिया हमें बताती है कि इस घर में बेशकीमती चीजें पाई गई हैं और ये घर आर्टिमस फॉल का है। हालांकि आर्टिमस अपने घर पर नहीं होता, लेकिन उसके घर से एक दूसरे आदमी को बरामद किया जाता है। पुलिस उसे इंटेरोगेशन के लिए रेड फोर्ट इंटेरोगेशन यूनिट ले आती है जो पानी के बीचों बीच होता है। यहाँ पर उससे पूछा जाता है क्या आर्टिमस ने चोरी की थी। वो कहता है मुझे नहीं पता कि आर्टिमस ने चोरी की थी या नहीं, लेकिन एक बार आर्टिमस के घर चोरी हुई थी जो उसी के बेटे ने की थी। पुलिस विभाग जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है वो उस आदमी से पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अपने घर में चोरी क्यों करेगा। इसके बाद ये आदमी एक कहानी सुनाता है। वो कहता है आर्टिमस का बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, वो सबसे बदतमीजी करता है। इसीलिए उसके स्कूल में सब उससे परेशान थे, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई भी उसे स्कूल से कभी नहीं निकालना चाहता था। आर्टिमस का बेटा अपने पिता से बहुत ज्यादा अटैच था जो हमेशा उसे परियों की कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन एक दिन आर्टिमस को कहीं जाना था। हालांकि आर्टिमस के बेटे ने अपने पिता को जाने से बहुत मना भी किया, लेकिन आर्टिमस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे बहुत अर्जेंट काम था। वो अपने पीछे अपने बेटे की रखवाली के लिए एक बॉडीगार्ड को छोड़ गया जो हाथ में एक डंडा पकड़े घर के चारों तरफ घूमता रहता था और हमेशा फोन पे किसी से बात करता रहता था। और जब आर्टिमस के बेटे ने उसकी फोन पर बातें सुनी तो वो किसी से कह रहा था कि आर्टिमस उस जगह नहीं पहुंच पाएगा जहां वो जाना चाहता है। तभी आर्टिमस का बेटा टीवी ऑन करता है जिसमें न्यूज आ रही होती है कि आर्टिमस को किसी ने पानी के शिप से किडनैप कर लिया। आर्टिमस के ऊपर इल्जाम भी होता है कि उसने देश विदेश की बेशकीमती चीजों को चुराया है। आर्टिमस के बेटे को ये न्यूज सुनकर यकीन नहीं होता क्योंकि वो अपने पिता को अपना हीरो समझता है और इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाता, यहाँ पर उसे कॉल आता है जिसने हुड से अपना चेहरा छुपा रखा है। वो आर्टिमस के बेटे को कहती है कि तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में है और अगले 3 दिनों में अगर तुमने एक्विलिस मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगी। आर्टिमस के बेटे को नहीं पता कि एक्विलिस क्या होता है। तभी यहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है और आर्टिमस का बेटा उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि एक्विलिस क्या है। बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता और वो आर्टिमस के बेटे को नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहां पर उसके पिता रिसर्च किया करते थे और वो आर्टिमस के बेटे को बताता है कि तुम्हारे पूर्वज भी यहीं पर रिसर्च किया करते थे। यहाँ पर बहुत बेशकीमती और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आर्टिमस का बेटा यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ये बहुत ही पुरानी और बहुत बेशकीमती चीजें हैं। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि पुराने वक्त में परियां हुआ करती थी, लेकिन इंसानों से युद्ध के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। यहाँ पर आर्टिमस का बेटा एक्विलिस को समझने की, उसे ढूंढने की चारों तरफ पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी उसे अपने पिता की डायरी मिलती है जिसमें एक्विलिस के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है और एक पेज पे उन्होंने लिखा होता है टाइम टू बिलीव, यानी कि अब यकीन करने का वक्त आ गया है। और आर्टिमस के बेटे को अभी भी नहीं पता कि एक्विलिस कहां पर है और अगले 3 दिनों में उसे एक्विलिस किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा, तभी वो अपने पिता की जान बचा सकता है। वहीं धरती के कोर में हमें एक अलग दुनिया को दिखाया जाता है जिसे हेवन कहा जाता है और ये दुनिया परियों की है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होली है जो इस दुनिया के पुलिस विभाग में है। हालांकि बच्ची दिखती छोटी है लेकिन इसकी उम्र 84 साल होती है और इसके साथ एक कैदी होता है। ये वही कैदी है जो प्रेजेंट में पुलिस को ये सारी कहानी सुना रहा है। हालांकि इसे होली ने अरेस्ट किया है लेकिन ये उसका दोस्त भी है। अब इसी दुनिया में हमें कमांडर को दिखाया जाता है जिनकी उम्र 802 साल होती है। वो सभी को कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर एक्विलिस को ढूंढना होगा जो कि यहाँ से चोरी हो चुका है और एक्विलिस के चोरी होने का इल्जाम होली के पिता पर होता है। एक्विलिस एक ऐसी जादुई चीज है जिससे कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त में इधर उधर ले जाया जा सकता है। साथ ही ये फेरीज की हीट और लाइट का एक सोर्स भी होती है अब जो उनके पास नहीं है। और फेरीज की दुनिया में पता चलता है कि अर्थ की तरफ एक अननोन क्रिएचर बढ़ रहा है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होली को भेजा जाता है। अब होली उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो क्रीचर है। दरअसल ये एक वेडिंग पार्टी होती है और वो इस पूरी पार्टी के टाइम को फ्रीज कर देते हैं, जिसके बाद होली उस क्रिएचर को हराकर उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। और यहाँ पर जितने भी इंसानों ने उस क्रिएचर को और होली को देखा था, होली उन सब की याददाश्त को मिटा देती है ताकि उन्हें इस क्रिएचर के बारे में और उसके बारे में कुछ भी याद ना रहे। हालांकि होली को अब वापस अपनी फेरीज की दुनिया में यानी कि हेवन में जाना होगा, पर होली यहाँ पर अपने पिता के बारे
बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके ऊपर एक्युलेस को चोरी करने का इल्जाम है और वो अपने पिता के ऊपर से इस इल्जाम को हटाना चाहती है। इसीलिए वो फेरी वर्ल्ड में नहीं जाती और उस जगह की तरफ बढ़ जाती है जहां पर उसके पिता को आखिरी बार देखा गया था। वहीं आर्टिमस के बेटे को और बॉडीगार्ड की नीज को दिखाया जाता है, जो आर्टिमस के नोट से पता लगाते हैं कि फेरी वर्ल्ड से यहाँ पर कोई आया था जिसके पास एक्युलेस भी था और ये थे होली के पिता। दरअसल वो एक्युलेस को फेरी वर्ल्ड से यहाँ पर इसलिए लाए थे क्योंकि एक फेरी जो पहले फेरी वर्ल्ड की कमांडर थी, जो कि बहुत शक्तिशाली थी, वो एक्युलेस की मदद से धरती के हर एक इंसान को खत्म करके धरती को भी फेरी वर्ल्ड में बदलना चाहती थी, जो कि एक गलत काम था। इसीलिए होली के पिता ने उसका साथ नहीं दिया और एक्युलेस को चुरा कर यहाँ पर ले आए। ये वही हुड वाली फेरी होती है जिसने एट्रिमस को बंदी बना रखा है और उसके बेटे को एक्युलेस हासिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। वहीं होली भी इस जगह पहुंच जाती है क्योंकि आखिरी बार उसके पिता को यहीं पर देखा गया था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, यहाँ पर एट्रिमस का बेटा जो कि सुपर इंटेलिजेंट होता है, वो होली को पकड़कर एक केज के अंदर बंद कर देता है क्योंकि उसके पिता ने अपनी कहानियों में उसे कई बार बताया था कि परियां यहाँ पर आती है। अब जब भी होली से मिलने जाते हैं तो अपनी आंखों को ग्लासेस से कवर कर लेते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने होली की आंखों में देखा तो वो इन्हें अपने वश में करके जो चाहे वो करवा सकती है। वहीं फेरी वर्ल्ड में कमांडर को दिखाया जाता है जो होली के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि होली को हमें किसी भी कीमत पर वहां से वापस लाना होगा। इसीलिए वो उस चोर को बुलाती है, जो चोर ये पूरी कहानी पुलिस को सुना रहा है। वो उसे कहती है कि हम तुम्हें यहाँ से इंसानों की दुनिया में यानी कि अर्थ में सरफेस पर भेजेंगे, जहाँ से तुम्हें होली को वापस लाना होगा। इसके बदले हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कमांडर उसके साथ अपनी एक बहुत बड़ी फौज को भी भेजती है। वहीं आर्टिमस के घर पर दिखाया जाता है जहां पर आर्टिमस का बेटा होली से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर एक्युलेस को हासिल करना होगा, मेरे पिता की जान खतरे में है, तुम मेरी इसमें मदद करो। पर होली साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पिता के ऊपर इसी एक्युलेस को चुराने का इल्जाम है और मैं नहीं चाहती कि वही इल्जाम मेरे ऊपर लगे। आर्टिमस का बेटा कहता है कि तुम्हारे पिता ने कभी भी एक्युलेस को चुराया नहीं था, बल्कि वो फेरी वर्ल्ड में और इंसानों के बीच में अच्छे रिश्ते चाहते थे। वो चाहते थे कि हमेशा ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलकर रहें। लेकिन जो तुम्हारी पुरानी कमांडर थी यानी कि हुड वाली फेरी, उसके इरादे नापाक थे। वो धरती से इंसानों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, पर तुम्हारे पिता ने बहादुरी दिखाते हुए एक्युलेस को चुराया और इंसानों को बचाने के लिए वो यहाँ पर एक्युलेस को ले आए, जो एक्युलेस उन्होंने मेरे पिता को दिया था। ये सब जानने के बाद होली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसके पिता ने कभी भी एक्युलेस को चुराया नहीं था, बल्कि हमेशा वो चाहते थे कि एक्युलेस गलत हाथों में ना लगे। वो एट्रिमस के बेटे को एक पंच मारती है, लेकिन इस पंच का मतलब होता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वहीं हमें घर के बाहर दिखाया जाता है जहां पर फेरी वर्ल्ड की पूरी आर्मी पहुंच चुकी है। दरअसल वो सब के सब यहाँ से किसी भी तरह से होली को वापस ले जाना चाहते हैं और अब जबकि यहाँ पर प्रिजनर अंदर पहुंच चुका है तो उसे पता होता है कि एक्युलेस कहाँ पर है। वो उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर एक्युलेस होता है और अपनी आंख के लेंस से सब कुछ वो फेरी की कमांडर को दिखा देता है। वहीं दूसरी तरफ हुड वाली फेरी जिसने एट्रिमस को बंदी बना रखा है, वो भी एक्युलेस को देख लेती है और किसी भी हालत में अब वो एक्युलेस को हासिल करना चाहती है। यहाँ बाहर जो फेरी की कमांडर अपनी फेरी की टीम के साथ आई होती है, उन्हीं में से एक हुड वाली फेरी का जासूस होता है। हुड वाली फेरी अपने जासूस को ऑर्डर देती है कि वो कमांडर को अपने कब्जे में ले ले और जल्द से जल्द ऑक्यूलस लेकर मेरे पास आए। वो ऐसे ही करता है, वो कमांडर को कब्जे में ले लेता है। साथ ही यहाँ पर वो जाइंट मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसे पकड़ने के लिए होली परियों की दुनिया से यहाँ इंसानों की दुनिया में आई थी, जिसे उसने उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था। दरअसल इसे हुड वाली फेरी ने यहाँ पर भेजा था और अब ये हुड वाली फेरी के जासूस के साथ मिलकर ऑक्यूलस को हासिल करना चाहता है। वहीं अंदर दिखाया जाता है जहां पर वो कैदी ऑक्यूलस को उठाने वाला होता है कि वहां पर आर्टिमस का बेटा और होली आ जाते हैं और अब वो प्रिजनर, वो कैदी जो कि होली का एक दोस्त भी है, उनके साथ मिलकर उनकी मदद करने का फैसला कर लेता है। वहीं अंदर वो मॉन्स्टर आ जाता है जो उस प्रिजनर पर हमला करता है जिसके पास अब ऑक्यूलस है। वो ऑक्यूलस को बचाने के लिए उसे अपने मुंह के अंदर डालकर निगल जाता है। तभी उस पर फेरी अटैक कर देती है। वो ऊपर लगे हुए शैंडलियर पर दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं। नीचे से एट्रिमस का बेटा मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है। अब उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए शैंडलियर नीचे गिर जाता है और इससे पहले कि वो एट्रिमस के बेटे के ऊपर गिरता,
यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो उसे धक्का दे देता है, लेकिन वो खुद उस शैंडियर के नीचे दब जाता है, जिसके ऊपर वो मॉन्स्टर भी गिरता है। मॉन्स्टर की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन होली अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। और अब यहाँ पर परियों की दुनिया के जादू से इस टाइम को जो फ्रीज किया गया था वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सब के सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। वो एक्युलस को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन होली उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसने आर्टेमिस के बेटे से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगी। वहीं आर्टेमिस के बेटे से जब हुड वाली फेरी एक्युलस को मांगती है तो वो उसे देने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस एक्युलस की मदद से वो पूरी दुनिया की इंसानियत को यानी कि ह्यूमंस को खत्म कर देगी। अब होली आर्टेमिस के बेटे के पास आती है और कहती है कि इसे इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उसे अपने हाथ में पकड़ती है और जादू करना शुरू कर देती है। एक्युलस के अंदर से रोशनियां निकलना शुरू हो जाती है। दरअसल इस एक्युलस की मदद से आर्टेमिस को वो इस जगह लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हुड वाली फेरी आर्टेमिस को मार देगी। और चंद ही पलों के बाद यहाँ पर आर्टेमिस की आवाज आती है। आर्टेमिस का बेटा भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ से रोशनियां निकल रही होती है। और जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके पिता होते हैं, जिन्हें देखकर आर्टेमिस का बेटा बहुत खुश होता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। दरअसल हुड वाली फेरी इससे पहले कि आर्टेमिस को मारती, होली एक्युलस की मदद से उसे यहाँ पर बचा कर ले आई होती है, जिससे हुड वाली फेरी को बहुत गुस्सा आता है। अब आर्टेमिस होली के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी कोई चोरी नहीं की, उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि वो इस दुनिया में शांति चाहते थे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि धोखेबाज कौन है। इसके बाद वो होली को एक लिस्ट देते हैं जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने होली वर्ल्ड को धोखा दिया है। होली ये जानकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसके पास अपने पिता की बेगुनाही का सबूत है। वो उस लिस्ट को लेकर कमांडर के पास पहुंच जाती है और लिस्ट कमांडर को दे देती है और ये भी बताती है कि मेरे पिता ने एक्युलस को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। कमांडर जिसे हुड वाली फेरी के जासूस ने अरेस्ट किया था अब वो आजाद हो चुकी है और वो लिस्ट के हिसाब से सबके पीछे अपनी सेना को, अपनी पुलिस को भेजती है। वहीं हमें इंसानों की दुनिया में आर्टेमिस को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे को कहता है कि उसे एक और मिशन पर जाना है। उसका बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ उस मिशन पर जाऊंगा, और ये मिशन होता है हुड वाली फेरी को खत्म करना। और ये दोनों की दोनों हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें उस प्रिजनर को दिखाया जाता है जो पूरी कहानी इंटेरोगेट वाली टीम को सुना रहा होता है, पर उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। दरअसल ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसे कैमरे से देखा जा रहा है, और तभी वो अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर से वो एक्युलस निकालता है और बताता है कि तुम्हें आर्टेमिस का पीछा छोड़ देना चाहिए। आर्टेमिस ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं कि सच में फेरीज होती हैं, और अगर तुम चाहते हो कि रात को सोने के बाद तुम्हारे बच्चे परियों के फेरीज के सपने देखें तो तुम्हें आर्टेमिस का पीछा छोड़ना होगा। और अब जबकि इस प्रिजनर ने सब कुछ कैमरे के आगे दिखाया, उसने अपने मुंह के अंदर से एक्युलस को निकाला, तो उन्हें भी इसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है। और अगले पल आर्टेमिस अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इस प्रिजनर को, जो इस दुनिया का नहीं है, उसे इंटेरोगेटर्स के सामने से निकाल कर ले जाता है। और अब ये सब के सब अपने अगले मिशन के लिए निकल चुके हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।